नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा रिलीज़ कर दिया गया है एडडी के द्वारा। आपको टेलीग्राम से इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी। पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे कि कब एग्ज़ाम डेट जो है वो बताई गई है एस्टिमेट करके, कब फॉर्म की डेट हुई है, कौन-सी लास्ट डेट है, फ़ीस की क्या लास्ट डेट है, कितनी फ़ीस होगी, क्या एडमिट कार्ड है, जेआरएफ के क्या रूल्स हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की। पूरी जानकारी उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आप अपनी तैयारी को अब शुरू कर रहे हैं और एनडीए यूजीसी नेट में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि इस पूरे मई के महीने में 7 मई से लेके हर संडे को रात को 9 बजे जो है, आप लोगों को टेस्ट मिलने वाले हैं। स्कॉलरशिप के टेस्ट अनअकैडमी करवा रहा है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। टेलीग्राम में मैंने आपको लिंक दे रखे हैं टेस्ट के। अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करिए और आप हमसे हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको 8 महीने पढ़ने के लिए 11,000 फीस देनी होगी, जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। 2 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे, तो आपको 8 महीने पढ़ाई करने को मिल सकती है। आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं अनअकैडमी के एनटीए, यूजीसी नेट, एनसेट कैटेगरी में। एसजीआरवाईटी कोड को यूज़ करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या पहले कमेंट में भी मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं और आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको चैनल पे दिए हैं पढ़ाई के और रिलेटेड टू सब्जेक्ट आपको क्या चूज़ करना चाहिए, जॉब पीएचडी में किस तरीके से आपको जाना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कम मार्क्स है तो क्या, तो ये सब चीज़ों को देखिए, चैनल पे आपको मिल जाएंगी। बात करते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की, और मैं ये भी बता दूं कि टेलीग्राम में हमने आपको जैसे 6 बजे ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी, तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमारे एडमिन्स के थ्रू। तो वो आप लोगों को पूरा शेड्यूल ही हमने 6 बजे दे दिया था। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, कुछ जो ज़रूरी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये तो दे दिया कि भई 10 मई से फॉर्म जारी हो गए, 31 मई तक होंगे, शाम को 5 बजे तक है, जल्दी भर देना, लास्ट तक इंतज़ार मत करना। फिर 1 जून जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांज़ैक्शन जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की है, अगर आप फ़ीस जो देना चाहते हैं तो वो आप सिर्फ़ 11:50 तक 1 जून तक दे सकते हैं, रात को 11:50 तक। कभी-कभी फ़ीस नहीं पे हो पाती है, कोई पोर्टल नहीं चलता है, तो उसके लिए 1 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। फ़ीस जो आप पे करेंगे तो उसके लिए कई तरीके हैं, आपको यूपीआई से लेके कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब तरीके हैं। 1150 जनरल के लिए फ़ीस रहेगी, बाकी इस बार ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए ₹600 फ़ीस है, और बाकी जो एससी, एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, थर्ड जेंडर के लिए ₹325 फ़ीस रखी गई है फॉर्म की। फिर उसके बाद देखिए, इन्होंने एस्टिमेटेड डेट एग्ज़ाम की दे दी है, जो थोड़ा हैरान करने वाली बात है, ऑल्दो ये ऐसा इतना जल्दी होता नहीं है कि ये 13 से 22 जून के बीच में ही पेपर करवाने में। तो आप लोग अगर ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो क्लासेस को थोड़ा आप तरीके से करना शुरू कर दीजिए। और जो करेक्शन है उसकी डेट रखी गई है सिर्फ 2 दिन, पहले 7 दिन आया करती थी, तो 2 से 3 दिन ही 2 से 3 तारीख तक ही आपको जो है 11:50 तक ही करेक्शन करनी लगी कि कोई सब्जेक्ट गलत भर दिया, पर्टिकुलर गलत भर दिए, तो एनटीए ये चांस ज़रूर देता है। पहले तो 6-6 7-7 दिन तक ये विंडो खुलती थी, लेकिन अब गिनती के जो है 1-2 दिन के लिए ये चीज़ खुल रही है। फिर उसके बाद देखिए, ड्यूरेशन एग्ज़ामिनेशन की 180 मिनट वही फॉर्मेट रखा गया है। पेपर 1, 2 3 घंटे पूरे मिलेंगे, तो आप लोगों को 3 घंटे पूरे मिलने वाले हैं, अलग-अलग नहीं मिलने वाला है टाइम। एक बार अलग-अलग भी हुआ था जब ये स्टार्टिंग में ही ऐसे करना शुरू किया था। बाकी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो वही मेजर शिफ्ट के पेपर बाद में होंगे, अलग-अलग शिफ्ट में होंगे, और जो मेजर सब्जेक्ट्स नहीं हैं उनके पेपर आपको जो है वो सिंगल शिफ्ट में ही देखने को मिलेंगे। 9 से 12 और 3 से 6 2 शिफ्ट रखी गई हैं। बाकी इन्होंने कहा है कि भई एग्ज़ाम सेंटर्स आपको बाद में बताए जाएँगे, एडमिट कार्ड जो है वो आपको बाद में इनिशिएट कर दिया जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम को जॉइन करके रखिए, आपको इन्फॉर्मेशन आते ही दे दी जाएगी। एग्ज़ाम सेंटर वगैरह क्या होंगे बाद में, लेकिन ये डेट्स इन्होंने मेंशन की है कि 13 से 22 जून के पेपर करवाने वाले हैं। मेरे को आइडिया नहीं है कि ये लोग कैसे करवाएँगे, लेकिन अगर लिखा गया है तो फिर ऑब्वियसली कोई कारण ही होगा। अब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जाके कुछ और ज़रूरी जानकारियाँ देख लेते हैं ज़रा। और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड करना हो तो ये यहाँ से डाउनलोड कर लेना, हमने टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। तो देखिए, हम आ गए हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको एग्ज़म्पशंस बताई गई हैं, एज लिमिट बताई गई है। तो सबसे पहले तो एज लिमिट के ही क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा गया है कि जेआरएफ के लिए जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जिस डेट पे ये नापेंगे आपकी एज वो होगी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ टू इन विच द एग्जामिनेशन इज़ कंक्लूडेड। तो 1/6/2023 को आप 30 साल से ज़्यादा का नहीं होने चाहिए। इस हिसाब से आपकी जेआरएफ की एज जो है वो बताई गई है। 5 साल जो है वो एग्ज़म्पशन मिलेगी, जो बच्चे ओबीसी एनसीएल से हैं, सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी के हिसाब से, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैटेगरी, और सभी यहाँ पे वुमेन एप्लीकेंट्स को भी
रिलैक्सेशन है। और ये रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स को मिलेंगी जिनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया है रिसर्च में, तो उस हिसाब से भी मिलेंगी। उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे और भी मेंशन है कि और किन लोगों को ये मिल सकती है। तो यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में, फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपको ये मिल जाएगी। लेकिन जो एज की डेट रखी गई है वो सिंपल है कि 1 जून, क्योंकि जून में ही पेपर करवाए जा रहे हैं, तो 1 जून में आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी। आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं अलॉन्ग विद द असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। और बाकी नेट सेट स्लेट जो है वो रिमेन रहेंगे मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट के लिए, ये भी मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज की लिमिट नहीं है, ये भी बताया गया है। रिजर्वेशंस जो है वो यहाँ पे बता दिए गए हैं। 15% सीट जो है वो एससी के लिए है, 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है, 27% सीट जो है वो ओबीसी के लिए दी गई है, और 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है, और 5% सीट्स जो है जो अबव मेंशन कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी के लोग के 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी के लिए, तो उनको दी जाती है, ठीक है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट ये था, मैं आपको जाके दिखाता हूँ, जो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग मार्किंग स्कीम के बारे में, तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही रहेगा, उसके हिसाब से आपके 150 क्वेश्चन है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कई लोग ऐसी न्यूज़ फैलाते रहते हैं, तो ऑब्वियसली कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आपको हर करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। और उसके हिसाब से ही फिर जो है, अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है तो 2 मार्क्स सबको दिए जाते हैं, वही रूल इस बार भी रहेगा। क्वेश्चन का मीडियम क्या रहेगा, इसको लेके कई बार दिमाग में जो है चीज़ें रहती है बच्चों की। तो जो मीडियम है क्वेश्चन पेपर का वो इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज के पेपर्स में वो अलग हो सकता है। तो ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर केयरफुली चूज़ करना है आपको कैंडिडेट को। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं, आप प्रायोरिटी ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। ऑप्शन एक बार आपने एक्सरसाइज किया है, चेंज नहीं होगा। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम जो आपने ऑप्शन चुना था एप्लीकेशन फॉर्म में। इन केस अगर कोई भी ट्रांसलेशन की एरर होती है तो ये इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल वर्जन ट्रीट करता है एनडीए, ये आपको पता है। बाकी एग्जाम में आप स्विच कर सकते हैं, यहाँ पे एक टैब होता है ऐसे दिया हुआ, इंग्लिश हिंदी में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो हर बार अभी हो ही रहा है, ठीक है। उसके बाद वही है फॉर्मेट कि भाई 100 मार्क्स का पेपर है, 50 क्वेश्चन इसके हो गए, 100 इसके हो गए, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये आपको पता लग ही गया है। अगेन इसके अलावा मुझे अगर कोई जानकारी आप लोगों को नहीं है तो आप कमेंट कर दो, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको फ़ोटो को लेके कोई डाउट है, अगर आपको एग्ज़ाम के किसी और पॉइंट को जानना है, एलिजिबिलिटी की कोई कंडीशन को डाउट है, तो हमने ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको दे ही दिया है टेलीग्राम में, आप लोग चेक कर लेना। और अगर कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पे आप हम लोग से कमेंट कर देना, या तो या फिर टेलीग्राम पे भी पूछ लेना। और यहाँ पे वैसे मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जो फ़ोटो के रूल्स हैं वो बड़े सिंपल हैं, कि फ़ोटो जो है कैप और गॉगल्स में नहीं होनी चाहिए, और फोटोग्राफ शुड कवर 80% आपका फेस जो है बिना मास्क के विजिबल होना चाहिए। स्पेक्टेकल्स जो है वो अलाउड हैं अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हो तो ही, ठीक है, अदरवाइज़। और जो पोलरॉइड और कंप्यूटर जनरेटेड फ़ोटोज़ हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। कई लोग ऐप से बना के डाल देते हैं, वो फ़ोटो नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। एप्लीकेंट्स जो कि इंस्ट्रक्शन से अप्लाई नहीं करेंगे, अनक्लियर फोटोग्राफ होगी, तो उन्हीं को लाइबल माना जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ये अगर माना गया कि भाई फोटोग्राफ जो अपलोड की गई है वो फैब्रिकेटेड है, तो फिर अगेन आपको जो है इसमें निकाला जा सकता है। एप्लीकेशन बिना फोटोग्राफ के रिजेक्ट हो जाएगी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालनी है, अपलोड करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, और ये आपको लेके भी जानी होती है, वही सेम फोटोग्राफ लेके जानी होती है, क्योंकि वो अटेंडेंस शीट पे भी लगती है एग्जामिनेशन सेंटर पे। और यही कैंडिडेट शुड स्कैन करे अपनी फोटोग्राफ जो है, और वो 10 केबी से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। कैंडिडेट के सिग्नेचर जो अपलोड करने हैं, तो रिक्वायर्ड है कि आप अपने फुल सिग्नेचर इन रनिंग हैंड राइटिंग जो है वो आप लोगों को लगाने होंगे बॉक्स में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। अगर आप पूरा नाम लिखते हैं बॉक्स में कैपिटल लेटर्स में, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सिग्नेचर के रूप में, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो अनसाइंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। 4 केबी से 30 केबी के बीच में सिग्नेचर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी जानकारियाँ हैं। और एप्लीकेशन जो है चेकलिस्ट क्या है, इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए गए हैं, जिसमें कि आपको जो कैंडिडेट है उसको पूरा कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, पिन कोड आपको डालना है। इंश्योर करना है कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कंप्लीटली सही होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर एप्लीकेशन नंबर खो जाए तो दोस्तों वो यहीं मिलता है हमेशा आपको दोबारा। तो कैंडिडेट जो है शुड नॉट गिवन द पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑफ कोचिंग सेंटर, या उसका नहीं डाल देना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, ये ध्यान रखना। बाकी ऐसी कोई गलतियाँ नहीं करते हैं। ऑनलाइन जो है सबमिशन आपका टाइम से हो जाना चाहिए यूजीसी नेट की वेबसाइट पे, ठीक है। और फिर अगर कोई पर्टिकुलर में चेंज करना है तो करेक्शन विंडो के दौरान ये चेंज करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी। और ये जो सिलेक्शन है वो प्रोविजनल माना जाएगा,
और आपको एलिजिबल होना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आपकी जो प्रोविज़न है आधार का कि आधार नंबर इज़ ओनली वन ऑफ द टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये मैंडेटरी नहीं है, ये मेंशन कर दिया गया है। कैंडिडेट्स जो है वो पासपोर्ट नंबर भी डाल सकते हैं, राशन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं, इलेक्शन कार्ड भी नंबर डाल सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर या कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी का नंबर डाल सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे आधार डाल देना सबके पास ही होता है, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो बना दी जाए। कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर तो पूछ लो, उस पर अलग से बना देंगे या आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे। शुक्रिया।